नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन स्टोरी ऑडियो में। यह कहानी हमारे पूर्वजों द्वारा सुनाई जाने वाली एक सच्ची कहानी है जो हम अपने दादा दादी, नाना नानी आज लोगों से सुनते आ रहे हैं। मैंने सोचा इस कहानी को आप लोग के साथ शेयर करूं और आप सब लोग भी हमारे इस कहानी का एक हिस्सा बने। पर मित्रों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सबके प्यार भरे कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियां लेकर आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मनोरंजक और रहस्यों से भरपूर कहानी, जो आप लोगों को सुनने में भी मजा आने वाला है। प्यारे मित्रों, हमारे देश में अनेक ऐसे गांव हैं जिनकी अलग एक कहानी है। ऐसे ही एक रहस्यमयी गांव की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्यारे मित्रों, पश्चिम बंगाल में एक शांत और सुनसान इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था वैद्यपुर। यह गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग बेहद सीधे साधे और मेहनती थे। इस गांव की एक खास बात थी कि यहाँ हर रात एक अजीब सी घंटी बजती थी जिसका स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया था। गांव के बच्चे इस घंटी की आवाज से बेहद डरते थे और हर रात जब यह घंटी बजती वे अपने माता पिता के पास जाकर छुप जाते। गांव के बुजुर्ग कहते यह घंटी गांव की रक्षा करती है, लेकिन असलियत क्या थी यह कोई नहीं जानता था। एक दिन गांव के मुखिया हरिराज ने तय किया कि वह इस रहस्यमय घंटी की सच्चाई का पता लगाकर ही मानेगा। उसने गांव के सबसे बहादुर युवकों को इकट्ठा किया और जंगल की ओर चल पड़ा। हरिराज और उसके साथी जब जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर था। मंदिर के अंदर एक प्राचीन घंटी लटकी हुई थी जो खुद ब खुद बज रही थी। हरिराज ने अपने साथियों से कहा, हमें इस घंटी को बजने से रोकना होगा, शायद यही हमारे गांव की मुसीबतों का कारण है। लेकिन जैसे ही उन्होंने घंटी को छूने की कोशिश की, एक तेज रोशनी फैली और राम प्रसाद उसके साथी बेहोश हो गए। जब वे होश में आए तो उन्होंने खुद को गांव से दूर एक अजनबी जगह पर पाया। वहां कोई भी घर या लोग नहीं थे, सिर्फ एक बड़ा सा पेड़ था। हरिराज और उसके साथियों ने उस पेड़ के पास जाकर देखा तो वहां एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, यहाँ से वापस जाने का रास्ता नहीं है। वे सब घबराए हुए थे, लेकिन तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो आदमी बोला, तुम लोग उस घंटी की सच्चाई जानना चाहते हो तो सुनो, यह घंटी इस गांव के लोगों की रक्षा करती है, लेकिन एक दुष्ट जादूगर ने इसे स्थापित कर दिया। अब यह घंटी बजती है और जो इसे छूने की कोशिश करता है वह इस रहस्यमयी जगह पर फंस जाता है। हरिराज ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, तो क्या हम यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकते? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, एक ही रास्ता है, अगर तुम लोग उस जादूगर को हरा दो और घंटी को मुक्त कर दो तो तुम लोग वहाँ से वापस जा सकते हो। हरिराज और उसके साथियों ने साहस दिखाते हुए उस जादूगर को ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने बूढ़े आदमी से जादूगर के ठिकाने का पता पूछा और इसकी ओर बढ़ चले। रास्ते में उन्हें कई अजीब और खौफनाक चीजों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार उस जादूगर के किले तक पहुंच गए। हरिराज ने देखा कि वहां बहुत से लोग बंदी हैं और वह जादूगर उन्हें मार पीट रहा है, उनके साथ जानवर से बच्चों से लूट कर रहा है। हरिराज और उसके साथियों ने चुपके से किले में प्रवेश किया और जादूगर को मारने का योजना बनाने लगे। तभी उसी समय वह साधु वहां प्रकट हो गया और कहा, जादूगर की जान एक घड़े में रखे कछुए में है। जब तक वह कछुआ नहीं मरेगा जादूगर को कोई नहीं मार सकता है, लेकिन वह कछुआ इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। वह कछुआ 7 दरवाजों के भीतर एक छोटी सी झील में है। उसी झील में एक मटके के अंदर है और उन 7 दरवाजों का चाबी जादूगर के गले में है। जादूगर उस चाबी को अपने गले से कभी नहीं निकालता है। जादूगर से वह चाबी लेना असंभव है। तभी हरिराज बोला, बाबा आप चिंता मत करिए, उस चाबी को हम किसी तरह लेने की पूरी कोशिश करेंगे। उस समय हरिराज के एक साथी ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया और उस जादूगर के पास पहुंच गया।
जादूगर ने जब उस मोहिनी को देखा तो वह देखता रह गया और फिर मोहित हो गया। जादूगर अपनी सुध-बुध खो बैठा। मोहिनी ने उसे खूब शराब पिलाया और जब वह बेसुध हो गया तो उसके गले से चाबी लेकर सातों दरवाजों को खोलकर उस कछुए को मार डाला। कछुआ जैसे ही मरा, जादूगर भी मर गया और उस घंटी का सांप टूट गया। इधर जैसे ही घंटी का सांप टूटा, जादूगर के किले में फंसे जितने भी कैदी थे सब अपने आप मुक्त हो गए और सब अपने गांव वापस आ गए। गांव में पहुंचकर हरिराज ने गांव वालों को बताया कि कैसे जादूगर ने घंटी पर जादू कर रखा था। उस घंटी को जो भी छूता वह गायब हो जाता था और सीधे जादूगर के किले में पहुंच जाता था और जादूगर उन्हें बंदी बनाकर रखता था। हरिराज ने गांव वालों को बताया कि वह एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। जादूगर ने अपनी सारी ताकत और जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन हमारी साहस और एकता के बल से हम यह लड़ाई जीत गए। गांव के लोगों ने हरिराज और उसके साथियों का स्वागत करते हुए बोले, तुम लोगों ने हमें एक बड़े संकट से बचा लिया। अब यह घंटी हमारे लिए सिर्फ एक साधारण घंटी है। हरिराज मुस्कुराया और बोला, यह सब हमारी एकता और साहस का परिणाम है। इस तरह से विद्यापुर गांव एक बार फिर से शांत और खुशहाल हो गया। गांव के लोग अब हर रात उस घंटी की आवाज सुनकर डरते नहीं थे, बल्कि उसे अपनी साहस और एकता का निशानी मानते थे। प्यारे मित्रों, साहस और एकता में बहुत शक्ति होता है। हम अपनी साहस और एकता से बड़ी से बड़ी मुसीबत को चुटकियों में दूर कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। राधे राधे मित्रों।